Good afternoon, dear students. Welcome back to Banner Online Classes. Today, we will learn how can we use Canvas feature in Kinter. Now, Canvas feature is very useful when you want to draw something at your screen. Like if you want to draw a line, a circle, uh, a rectangle, any arc, whatever you want to draw, you can draw with the help of canvas. Okay, so without any delay, let's get started. Okay, now I have the right three line at the screen, and I hope you are very familiar with these three lines. In first line, we are importing the Kinter module. In the second line, we are creating the main window for our Kinter, that is top, and then we are using top dot main loop. Okay, these three lines are used in every Kinter program. Okay, now what we have to do, we will create a canvas. Okay, so for this सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैनवास की एक हाइट सेट करेंगे, कैनवास की विड्थ हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे. ओके, जब मेरी कैनवास की हाइट डिसाइड कर ली मैंने 400 और विड्थ 800. नाउ अब मैं क्या करूँगा, कैनवास आपका क्रिएट करूँगा. उसके लिए मैंने एक कैनवास सी क्रिएट किया है. ठीक है, और वो कहाँ पर क्रिएट किया है, टॉप में मेन विंडो पे, जिसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू है. जिसकी हाइट क्या है ये मैंने डिसाइड करी है 400 और विड्थ कितनी है आपकी 800. आप चाहो तो यहाँ भी दे सकते हो, बट अगेन इट्स अप टू यू. ठीक है, आपको क्या करना है. नाउ व्हेन आई रन इट, एक कैनवास आपका क्रिएट हो जाएगा. इट इज टेकिंग सम टाइम. ओके, नाउ यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि हमने कैनवास को यहाँ पर पैक नहीं किया. ठीक है, तो वी हैव टू पैक द कैनवास ऑल्सो. तो यहाँ पर हमने पैक नहीं किया, इसलिए क्या हुआ कि नथिंग इज शोन एट द व्हेन वी रन इट. नाउ यू कैन सी दैट ये आपकी टॉप की आउटसाइड की मेन विंडो है और ये आपका कैनवास है. अगर हमें कुछ भी ड्रॉ करना है तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू हियर, वी विल क्रिएट वन आर्क. मैंने यहाँ पर एक आर्क क्रिएट की ARC नाम से. और सी क्या है आपका, ये वाला वेरिएबल सी डॉट क्रिएट आर्क, एक इनबिल्ट फंक्शन होगा. इसको यूज करेंगे जिसमें आप 4 कोऑर्डिनेट पास करेंगे. ठीक है, 4 कोऑर्डिनेट है और मैंने फिल इक्वल्स टू क्या कर दिया, रेड कर दिया है. अब जब मैं इसको रन करूंगा तो एक आर्क क्या होगा वहां पर क्रिएटेड होगा. ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो आर्क है यहाँ पर ये क्रिएट हो चुका है. और ये आर्क कैसे क्रिएट हुआ, इसमें मैंने 4 वैल्यू दी होंगी. एक x की दी होगी, एक y की दी होगी. ठीक है, और x1 y और y1 4 कोऑर्डिनेट देके मैंने ये आर्क क्रिएट किया है. ठीक है, सो स्टूडेंट, वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि जो भी आपका कैनवास फीचर है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपके कोऑर्डिनेट्स पे. और आई होप आपने मैथमेटिक्स में लोअर क्लासेस में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी. ठीक है, तो उन्हीं कोऑर्डिनेट्स का यूज करके यहाँ पर हम अपना कैनवास फीचर का यूज करेंगे. ठीक, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कैनवास क्रिएट कर सकते हैं. नाउ अगर यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक लाइन क्रिएट करनी है. तो यहाँ पर मैंने एक लाइन क्रिएट करी है सी डॉट क्रिएट लाइन से, जो कि आपकी 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ पर जाएगी, y तक जाएगी. y क्या है, आपका जो कैनवास की हाइट डिवाइड बाई 2. अब इस तरह से अपने कैनवास के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है, 0 से स्टार्ट होके y तक जाएगी और कैनवास विड्थ और कैनवास y. तो यहाँ भी आपने 4 कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करे हैं, 0 y कैनवास विड्थ एंड अगेन y. तो उस तरह से क्या होगी, आपकी लाइन क्रिएट होगी. आपको पता होगा कि जब भी आप लाइन क्रिएट करते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, तो वहां पर आपको आपके 4 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो उसी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है. और यहाँ पर फिल यूज किया है मैंने. फिल में मैं चाहूँ तो कोई कलर भी ले सकता हूँ, बट यहाँ पर मैंने हेक्सा कोड यूज किया हुआ है.
बट इफ आप इसको नहीं समझ पा रहे हो तो आप यहाँ पर रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, अब मैं जब यहाँ पर इसको रन करूंगा तो एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर एक लाइन आपकी ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दैट आप देखोगे ये पूरी की पूरी प्रॉपरली यहाँ पर आई हुई है और आपका जो ये बिल्कुल सेंटर में आई है, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, इसको इसकी जो हाइट है उसको डिवाइड बाई 2 किया हुआ है, इसलिए बिल्कुल सेंटर में आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लाइन को क्रिएट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट देके। अगेन ये 4 क्या है, इसमें कोऑर्डिनेट वैल्यूज है। नाउ नेक्स्ट है, अगर मुझे रेक्टेंगल क्रिएट करना है तो उसके लिए भी मैंने 4 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ये कोऑर्डिनेट है और यहाँ पर मैंने कलर फिल किया हुआ है। अब मैं रन करूंगा तो यू विल सी दैट कि वहां पर क्या होगा, एक रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज रेक्टेंगल इज क्रिएटेड। तो इस तरह से आप रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हो। अगेन आपको यहाँ पर क्या करनी है, 4 कोऑर्डिनेट देने हैं, तो आपका रेक्टेंगल भी क्रिएट हो जाएगा। उसके लिए क्रिएट रेक्टेंगल आ रहा है। नेक्स्ट है आपका ओवल। अगर आपको क्रिएट करना है तो उसमें भी आपने 4 वैल्यूज दे दी, तो आपका एक ओवल क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो ये आपका देखो ओवल क्रिएट हो चुका है। 4 आपने यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर दिए हुए, तो आप इस तरह से ओवल भी क्रिएट कर सकते हो इन केंटर। नाउ नेक्स्ट है हमारा, अगर मुझे क्या क्रिएट करना है, पॉलीगन क्रिएट करना है। तो पॉलीगन क्रिएट करने में अगेन यहाँ पर देखो मैंने 4 कोऑर्डिनेट दिए हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 6 कोऑर्डिनेट यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं पॉइंट्स इसके लिए। ठीक है, आपके अगर पॉलीगन आपको क्रिएट करना है तो आपको 6 कोऑर्डिनेट देने होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। और उसकी आउटलाइन मैंने रेड किया हुआ है, जो इनसाइड कलर है वो मैंने येलो दिया हुआ है। उसकी विड्थ क्या है आपकी 3 है। ठीक है, ये सारे ऑप्शनल फील्ड है। जब आप रन करोगे तो यू विल सी दैट कि आपका एक इस तरह से पॉलीगन यहाँ पर क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप पॉलीगन भी क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैनवास। एंड द लास्ट थिंग, कंट्रोल, यहाँ पर एक स्टार में क्रिएट करूंगा विद द हेल्प ऑफ पॉलीगन। अगर ऑल्दो क्योंकि अभी तक आपको लग रहा होगा कि पॉलीगन का कोई बेसिक यूज नहीं है आपका इस तरह का कोई स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर मैं आपको क्या करूंगा, एक स्टार क्रिएट करके दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ पॉलीगन। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर एक स्टार क्रिएट हो गया है विद द हेल्प ऑफ पॉलीगन। और वहां पर हमने क्या किया है, इसके लिए कोऑर्डिनेट दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। और उसकी हेल्प से मैंने क्या किया हुआ है, एक स्टार क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब आप बोलेंगे यहाँ पर 16 क्यों किए हुए हैं, बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू कि इट इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जिनको भी कोऑर्डिनेट पे वर्क करना आता है दे विल इजीली अंडरस्टैंड कि आपको यहाँ पर 16 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट क्यों है। ठीक है, तो इस तरह से जो कैनवास होता है वो बहुत सारे फीचर प्रोवाइड करता है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो आप क्या इसकी हेल्प से आपने यहाँ पर आर्क क्रिएट किया है, आपने इमेज के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो आपने वही फोटो इमेज का यूज किया हुआ है, फिर आपने, ठीक है, जो आपने नॉर्मली बताया था, तो अब वो आपकी इमेज पहले आपकी वो रूट विंडो पे आ रही थी, बट अभी आपकी कैनवास पे भी आप अपनी इमेज को लेके आ सकते हो। ठीक है, इमेज आपकी यही है। लाइन क्रिएट करनी है तो आपके लिए यहाँ पर आपको लाइन के लिए भी है। ओवल क्रिएट करना है आप ओवल भी कर सकते हो, पॉलीगन भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन, ऑप्शनल फंक्शन आप यूज कर सकते हो, लाइक बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, confine, cursor, height, highlight color. According to your requirement, you can use all these things. आप इंटरनेट पे जाके सर्च करोगे कैनवास डॉक्यूमेंटेशन इन किंटर, तो यू विल फाइंड। ओके, जब जनरली आप जो गेम्स वाला जो आप प्रोजेक्ट बनाओगे उसमें कैनवास आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कैनवास फीचर का यूज कर सकते हैं इन किंटर में। तो स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।